हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपोर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। एक क्लास और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, यूपी SSSC पैड, चाहे यूपी BEd एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? ध्यान से पढ़िए, सोच समझ के इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको चार ऑप्शन कौन कौन है। पहला ऑप्शन है दृग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा व्योम। क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची कौन होता है? व्योम। तो आकाश के पर्यायवाची और सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। ध्यान सुनिए, आकाश का पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। देखिए, गगन, नभ, अम्र, अनंत, अंबर, शून्य। ठीक दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए और इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, आकाश का पर्यायवाची। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, गगन, नभ, अम्र, अनंत, अंबर, शून्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फूल का पर्यायवाची नहीं है, आपको इनमें से बताना है। इन ऑप्शनों में से फूल का पर्यायवाची नहीं है और कौन सा पर्यायवाची इनमें से है, बताइए। सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तनुजा। इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तनुजा। है कौन कौन, आप यह याद कर लेना, सुमन, कुसुम, पुष्प। ठीक, अगला प्रश्न। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, बताइए। इनमें से वह कौन सा शब्द है जो अलग है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्या अलग होगा? सुधाकर। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। आपको इसमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, आपको भिन्न मतलब यह होता है कि देखिए, सवेरा एक ही बात है, प्रभात एक ही बात है ना, और उषा एक ही बात है, और दिन क्या है? दिन अलग हो जाता है। तो यहाँ हटके हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, आडंबर का आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का समानार्थी शब्द है, बताइए दोस्तों। जल्दी जल्दी बताते जाइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, बिना देरी के दोस्तों जल्दी बताइए। आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्प या आवाज। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोंग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। कपाल का समानार्थी है, बताइए। कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। अदृष्ट, खप्पर, खप्पर या भाग्य या माथा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी माथा, कपाल यानी सिर। नेक्स्ट, छंद का समानार्थी शब्द है। छंद का आपसे समानार्थी शब्द पूछा गया है, आवरण, पद, बंधन या आचरण। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छंद का मतलब क्या होता है? पद। अगला प्रश्न। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची क्या है, बताइए। दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब सूर्य के पर्यायवाची और सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। देखिए, सविता, भानु, भास्कर, मातंड, महेंद्र। ठीक, महेंद्र तो आपने लिख लिया होगा। ठीक, फिर से रिपीट करता हूं, सविता, भानु, भास्कर, मातंड, महेंद्र। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। नागर का पर्यायवाची है, आपको नागर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो बताइए नागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, चतुर। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
आपसे क्या पूछा गया है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने पहले प्रश्न में आपको आकाश के पर्यायवाची बता दिए हैं, तो उनमें से आपको आराम से बताइए, सोच समझ के सही उत्तर बताइए। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है। आप पहले यह बताइए कि आकाश के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। देखिए आकाश का पर्यायवाची कौन कौन होता है, व्योम, नव, अनंत। ठीक, कौन कौन होता है, आकाश का पर्यायवाची कौन कौन नहीं होते हैं, अब ये बताइए, अंबक, क्या नहीं होता, अंबक। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, बताइए इनमें से कौन सा भिन्न वाला अर्थ है, बताइए इनमें से अर्थ वाला शब्द कौन सा भिन्न है, जो आपसे आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, आपसे क्या पूछा गया है। फिर से रिपीट करता हूं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आपको पहचान करनी है। बताइए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा, भार्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को ध्यान से पढ़िए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याध। बताइए दोस्तों, बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ए, तुरंग। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, जिन दोस्तों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जो किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाते उन तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, पंख, आतंक, तिमिर या धन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, तिमिर। आप और अंधकार के पर्यायवाची सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको अंधकार के पर्यायवाची बता रहा हूं उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। देखिए, तमस, तम, धुंध, उदासी, कालिमा, अंधकार, ठीक, या अंधेरा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, निधन का पर्यायवाची है, निधन का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा। निधन का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो निधन का पर्यायवाची क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा देहावासन। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। आपसे इसमें पूछा गया है कि कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो आप यह पहले बताइए कर्ण का पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। तो ध्यान सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो क्वेश्चन 15 का क्या होगा, देखिए कर्ण का पर्यायवाची अंशु होता है और रश्मि होता है और मयूम होता है। तो आपसे क्या पूछा गया कि कर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से बी, ऑप्शन नेक्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। बताइए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का मतलब वो यह होता है कि जो शब्द समान हो, यानी समान अर्थ के हों। बताइए चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। तो बताइए क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, भाग्य। चलिए अगला प्रश्न, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो बताइए अलंकेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न बादल का पर्यायवाची नहीं है। आपसे बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, तो आप पहले यह बताइए कि बादल के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। तो यह होते हैं जलद, निरद, मेघ, और इनमें से कौन सा नहीं है, तो बारिधि। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। बताइए क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यक्ष। असुर का पर्यायवाची क्या नहीं है, यक्ष है। कौन कौन, यह याद कर लेना, धनुज, दानव, दैत्य। नेक्स्ट, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे आम का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आम का पर्यायवाची क्या होगा, डी, यानी पिक। ठीक, नेक्स्ट, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है, बताइए भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भुजंग का पर्यायवाची क्या होता है, सी, यानी सर्प। ठीक,
और भी मैं आपको भुजंग के पर्यायवाची बताता हूँ, यानी सर्प के पर्यायवाची, उन्हें आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए, बयाल, नांग, भुजंग, अही, सांप, हरि, बिसघर, उरग, ठीक। और या बस इतने ही आपके लिए काफी है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है, आपसे मीन का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइए इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 22 का आंसर होगा सी, यानी मत्स्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट। और मीन का पर्यायवाची एक और भी होता है, मछली, ठीक। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, बताइए वर्षा, रथ, बादल या विद्युत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। आपसे क्या पूछा गया है, सारंग का पर्यायवाची क्या होगा। आपसे पूछा गया कि सारंग का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, सारंग का पर्यायवाची हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा, मोर। ध्यान रखना, सारंग का पर्यायवाची क्या होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी मोर। आप और भी सुनिए, मोर के पर्यायवाची कितने होते हैं। तो मोर के पर्यायवाची और सुन लीजिए, मीर, नीलकंठ, केकी, भुजगा, भुजगारी, और नृत्य, नृत्यप्रिय, और होता है कलापी, होता है भरी, भरी होता है, और ठीक, और सीतापांग होता है। क्या, सीतापांग। लिख लिया, आशा करता हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मीर, नीलकंठ, कैकी, भुजगारी, और नर्तक प्रिय, और कलापी, बरही, और सीतापांग, ठीक। नेक्स्ट। चलिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न, पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपसे पूछा गया है कि पिसुन का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुगलखोर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी।